बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लीड न्यूज़ और मैं हूं लीड टॉक के साथ जुल्फ़िकार अली सूबा। 4-5 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था, सोशल मीडिया पे अक्सर करता रहता हूं कि इंशाल्लाह हम आइंदा आने वाले दिनों में बताएंगे कि वापदा ऑफिस में क्या हो रहा है, पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है और दीगर अदारे जितने भी गवर्नमेंट के हैं वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। हम ये भी बताएंगे कि हमारे मीडिया का किरदार इसमें कितना है, क्या वो भी लोगों को रिलीफ देने में पेश हैं या उन लोगों की पुष्टमनाई करने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। तो इसके साथ मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। मेरे साथ इस वक्त ओरियन पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल की प्रिंसिपल साहबा मौजूद हैं और उनका भी हाल ही दिनों में रिसेंटली उनका एक इशू हुआ है, उससे पहले भी हुआ था और बहुत मुज़हिका खेज़ इंकशाफात जो आप सुनेंगे उनकी ज़बानी। तो बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे वापदा ऑफिस गोजरा में इतने दरिंदा सिफ्त लोग मौजूद हैं। एक आम वापदा का एहलकार उससे लेके एक्सियन तक लोग जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं और ये भी इंकशाफ हुआ है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो मीडिया पर्सन्स भी लोग हैं जो उनकी पुष्टमनाही करते हैं और जिन लोगों के साथ उनका मसला होता है, जिनके साथ वो ज़्यादती करते हैं, जिनको वो ब्लैकमेल करते हैं, उसके बाद वो उनका नाम लेके उनको थ्रेट भी किया जाता है। तो मैं पूछता हूँ कि मैडम साहबा, आपके साथ क्या मामला हुआ गोजरा वापदा ऑफिस का? जी। मेरा इलेक्ट्रिसिटी जो बिल था वो अप्रैल में 70,000 जो है वो भेजा गया था। ठीक है, उसके लिए मैंने भाग दौड़ की है लेकिन उसका कोई हल जो है वो नहीं मिला मुझे। उसकी मैंने इंस्टॉलमेंट्स करवाई हैं और फिर उसको मैंने एक इंस्टॉलमेंट जमा करवाई है, जबकि फिर भी वापडा वाले जो हैं वो मेरे दरवाजे पे आते थे, हमने मीटर कटिंग करके ले जाना है, अब ये है वो है। ठीक है, मैंने उनसे कहा कि जबकि मेरी इंस्टॉलमेंट्स हुई हैं, अदारा भी बंद है, मेरे पास कोई और सोर्स भी नहीं है, ठीक है, कि मैं इतनी जल्दी जो आपका बिल है वो पे कर सकूं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप बिल लेके वापडा ऑफिस जाएं, वरना आपका कल जो है वो मीटर कट हो जाएगा। मैं वापडा ऑफिस गई हूँ, वहाँ पे जाके मैंने जो बैठते हैं हमारे एक्सियन साहब, हाँ, एक्सियन साहब के पास गई हूँ मैं डायरेक्ट। ठीक है, उनसे मैंने कहा है कि सर ऐसे करके मेरा बिल जो है ना 25,000 जमा हुआ है, बाकी मेरा जो है वो इंस्टॉलमेंट्स है, लेकिन फिर भी मुझे बार बार तंग किया जा रहा है। उन्होंने वहाँ पे अब्दुल साहब बैठे थे, एसडीओ साहब, उनसे कहा है कि आप मैडम का बिल लें, इनका टैरिफ चेंज करें ताकि नेक्स्ट इन्हें कोई परेशानी ना हो और इतना ज़्यादा बिल ना पे करना पड़े। मंथ की मंथ ये कमर्शियल के हिसाब से बिल अपना पे करती रहेंगी। मैं उनके साथ उनके ऑफिस में गई हूँ, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आप ऐसा करें, मुझे इसके जो इंस्टॉलमेंट हैं ये रहने दें, बल्कि मुझे ना कुछ दिनों का टाइम दें ताकि मैं इसकी डेट स्टैंड करके दें, ताकि मैं सारा जो बिल पे कर सकूं, ताकि मैं रोज़ की परेशानी से बच सकूं कि रोज़ जो आपके एहलकार है वो मेरे दरवाजे पे आए, उससे बच सकूं। और क्योंकि मैं फीमेल हूँ और मैं अच्छा भी नहीं समझती, क्योंकि एक बाइज्जत घराने से मेरा तल्लक है। अच्छा मैडम साहबा, आप ये बताएं कि आपने उनको बताया था कि जो मेरा स्कूल है उसमें मेरा घर भी है, तो क्या टैरिफ उन्होंने पहले चेंज नहीं किया? ये गलती आपकी थी कि आपने छुपाई बात कि मेरा सिर्फ स्कूल है, सिर्फ घर है, स्कूल नहीं है, तो जो आपको पेनल्टी पड़ी है 75,000 की। नहीं, वो जब भी मेरे पास आते हैं मीटर रीडर, वो मेरे पास ऑफिस में बैठ के मुझसे पूछ के क्लियर करके ये बात जाते रहे हैं कि मैडम साहबा ये स्कूल है या घर है। इसके अलावा मेरे मोहल्ले से भी उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे स्कूल चल रहा है या घर है, तो सब ने यही बात बताई है कि स्कूल भी चल रहा है और घर भी चल रहा है। ठीक है, इसके फिर भी उन्होंने टैरिफ नहीं चेंज किया। ये उनके अहलकार की गलती है और ये इसी बात का नोटिस है। मैं गई हूँ वहाँ पे वापडा ऑफिस में, मैंने उनसे कहा है कि सर ये आप लोगों की सरासर गलती है, क्योंकि मैंने तो ये बात छुपाई नहीं है। आपने मुझसे पूछा कि आपके पास फैसिलिटीज़ क्या हैं, मैंने बताया कि सोलर भी है, मेरे पास जनरेटर भी है। आपने पूछा घर है, ये स्कूल है। मैंने कहा कोई आपके बंदे कोई 10 से 15 दफ़ा मुझसे पूछ के आए हैं और लिख के लेके आए हैं, मेरा बिल चेक करके लेके आए हैं कि स्कूल भी है या घर भी है, तो मैंने बताती रही हूँ कि घर भी है और स्कूल भी है। और उन्होंने मुझे कोई गाइडेंस नहीं दी कि आपको इतना बिल आ जाएगा या आपके लिए ये प्रॉब्लम बनेगी, जबकि ये उनकी गलती है। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपको बिल आ गया तो फिर आप जिम्मेदार के पास गई हैं, आप एक्सीडेंट साहब के पास गई हैं या आप एस साहब के पास गए हैं, तो फिर उन्होंने क्या कहा, क्या मशवरा दिया आपको, क्या करने को कहा कि आप बिल जमा करवाएं या कोई रिश्वत का को मुतालबा किसी ने किया, क्या किया? मैं पहले जो एक्सीडेंट साहब थे उनके पास गई हूँ, क्योंकि चूँकि मेरी ये बिल्डिंग जो है ये रेंट की है,
मालिक मकान को मैंने भेजा है, उन्होंने कहा है आप ऐसा करें कि 20,000 रुपया हमें जमा करवा दें और ये बिल भी पे कर दें और नेक्स्ट आपको घरेलू के हिसाब से ही जो है वो बिल आया करेगा। लेकिन हम लोग इस बात पे नहीं सेटिस्फाइड हुए, क्योंकि एक तो ये रिश्वत हो जाती, दूसरा ये बेईमानी के ज़ुमरे में आ जाता कि हम लोग एक अदारा चला रहे हैं, वो सामने नज़र आ रहा है, बोर्ड लगे हैं। क्योंकि ये अदारा तकरीबन जो इस बिल्डिंग में मुझे 7 से 8 साल हो गए चलाते हुए, और बड़े बड़े वो फ्लैक्सेस लगी हुई हैं, नज़र भी आता है, सारा कुछ है। इसके बावजूद मैं इस तरह का रिस्क नहीं ले सकती थी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नहीं, हम ना तो 20,000 भरेंगे, मैं जितना बिल है वो पे करूँगी। अच्छा नहीं, 20,000 क्या मतलब 20,000 रिश्वत मांगी उन्होंने कि आप मुझे रिश्वत दें तो मैं आपका टैरिफ चेंज कर दूंगा, ये किसने कहा था? ये वहाँ पे जो इनके थे एसडीओ साहब थे कोई सिटी के, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप हमें 20,000 दे दें। ये रिश्वत ही हुई ना 20,000 के बिल तो हमने ऑलरेडी भरना ही है, इतना हमारा 70,000 आया है, लेकिन 20,000 उन्होंने कहा कि नेक्स्ट आपको नहीं इतना बिल आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर, क्या मतलब हुआ कि आपको किसके पास भेजा गया कि आप टैरिफ चेंज करवाने के लिए या अपनी जो शिकायत है उसको हल करवाने के लिए किसके पास भेजा? फिर सर अब्दुर्रहमान साहब के उनके ऑफिस में मैं गई हूँ, वहाँ पे ज़ुबैर लड़का था, ठीक है, वो LS है या क्या है मैं उसको नहीं जानती। तो उन्होंने उससे कहा कि मैडम का आप डेट स्टैंड कर दें इसकी। मैंने खुद उनसे कहा कि इसकी डेट स्टैंड कर दें, मुझे टाइम दें ताकि मैं जो आपका बिल है वो सारा पे कर दूँ, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आके अपना बिल ले जाएं, ठीक है। मैं आ गई, मैंने बिल मंगवाया, उसके बाद मैंने बिल जो है वो अपना पे कर दिए हैं। और मैंने स्पेशली वो ज़ुबैर को कॉल की है, मैंने उनसे कहा है कि भाई आप ऐसा करें कि मेरा जो टैरिफ है वो चेंज कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले दिनों में मुझे किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और ना ही मुझे इतना बिल पे करना पड़े। और उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया कि मैडम साहब आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, जब तक मैं इस सीट पे बैठा हूँ आपका जो बिल है वो घरेलू के हिसाब से ही आएगा। मैं आपकी एफिडेविट निकलवा के मैं आपकी फ़ाइल बना देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, आप अपने सिग्नेचर बता दें मुझे। और मैं बड़ी खुश हुई कि चलो अच्छे लोग भी हैं दुनिया में कि उन्हें पता है कि स्कूल ऑफ है, फ़िलहाल तो घर ही चल रहा है ना। तब तक मेरा ज़हन ये था कि हम मालिक मकान से कह के यहाँ पे मीटर न्यू लगवा लेंगे, घरेलू अलग हो जाएगा, वो कमर्शल हो जाएगा, ठीक है, वो टैरिफ चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है। इसलिए फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें। लेकिन उसके बाद उसने खुद मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। नहीं, ये बात जब उन्होंने ये आपको फेवर देने की बात की तो फिर आपने अपने घर में किसी जिम्मेदार को बताया कि वो कोई आदमी है ज़ुबैर नामी जो LS है या जो भी ऑफिसर है, उसने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि आपके साथ नेक्स्ट ऐसा नहीं होता, आपका टैरिफ भी चेंज कर दूँगा। तो उसकी बात किसी को बताई है अपने घर में आके? जी, मैंने अपने घर वालों को भी बताई है, अपने हस्बैंड को भी बताई है ज़ुबैर के बारे में कि ऐसे उसने मुझे कहा है कि आपका टैरिफ जो है वो चेंज नहीं करते, जब तक स्कूल ऑफ है तब तक आप मीटर एक और लगवा लें। मैंने खुद कहा है कि मैं मीटर एक और लगवा लेती हूँ और मालिक मकान को भी इस बात से मैंने आगाह किया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उसने मुझे मैसेजेस करने शुरू कर दिए कि आप ऐसा करें, आप मुझे मिलें, फ़लाँ जगह पे मिलें, आप ऐसा करें, ये करें, वो करें। और मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा कि मैं जिस सीट पे बैठी हूँ मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं अपने किरदार को या अपने किरदार पे उठने वाली उंगली को इतनी जो ज़हमत दूँ कि मेरे किरदार पे कोई लोग उंगलियाँ उठाएं। इसके अलावा मेरे अपने रिलेटिव्स आपके साथ दफ्तर में काम करते हैं, आया कि आपके जहन में जब आप उन्हें मिलेंगे तो क्या कंसेप्ट होगा कि इनकी सिस्टर ऐसी है, ठीक है। और हमारी इसके अलावा अगर ये बात, मैंने उनसे ये कहा कि मैं आपसे बड़ी हूँ, बड़ी सिस्टर हूँ, मैरिड हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और 12 साल से मैं ये अदारा चला रही हूँ और तकरीबन 20 साल हो गए हैं मुझे एज अ टीचर वर्क करते हुए, ठीक है। और बहुत लोग मुझे जानते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इज्जत है, सारा कुछ है। यानी वो आपको जो ज़ुबैर नामी LS है वो आपको गलत काम के लिए मजबूर कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, हरासमेंट कर रहा था, आपका कहने का मकसद ये हाँ है? जी, बिल्कुल। और मैसेजेस आपको बार बार कर रहा था, उसके रिकॉर्ड आपके पास है? उसका रिकॉर्ड मेरे पास था, लेकिन वो हाल ही में जब ये प्रॉब्लम बनी है तो वो रोड से मेरा पर्स चोरी हो गया, उसमें मेरा मोबाइल था, ID कार्ड था, कुछ चीज़ें थी और, ठीक है, वो चोरी हो गया। उसमें सारा इसका रिकॉर्ड था, इसके मैसेजेस थे मुझे जो इसमें किए हुए थे कि अच्छा, मैं आपके आपने घर ये आ भी रहा हूँ। बताया था कि आप ये मेरा चोरी भी आप इल्ज़ाम आयद कर रही थी कि मेरा चोरी इसी ज़ुबैर ने LS ने ही
जो मेरा ये वारदात करवाई है, ये सारे मैसेजेस और इसकी वॉइस मैसेजेस जो थे उनका रिकॉर्ड जो है वो ख़त्म करने के लिए। तो आपके पास और भी आपने महफूज किए हुए हैं इसके किसी और जगह पे भी, अगर वो चोरी हो गया तो आपके पास रिकॉर्ड है सारा? इसके अलावा और रिकॉर्ड है, क्योंकि इसने जो मुझे मैसेजेस किए थे वो मेरे जो है ना रिलेटिव उनके पास हैं इसके कुछ मैसेजेस, ठीक है। लेकिन इसने ये कहा था कि मेरा ये शक नहीं है, मुझे यकीन है, क्योंकि जब मेरी इससे बात हुई थी इसने मुझे ये कहा था कि मैं अपने सोर्स इस्तेमाल करूँगा यहाँ तक मुझसे हो सके। और फिर जब मैंने इनसे कहा था कि मेरे भाई हैं, वो कोई भी बात इससे करता था कि इस मामले में कि आप उनसे ना ऐसे करो बात। अच्छा मैडम साहब, आप ये बताएं कि आपका जो आपके साथ वारदात हुई है, आपका मोबाइल छीन के कोई भागा है, जो भी किसने भी करवाया, तो उसकी कोई थाना में आपने इतला दी, तहरीरी तौर पे कोई एप्लीकेशन दी हुई है? जी, ये मैंने एप्लीकेशन इधर सिटी थाना में भी दी है। इसके अलावा मैंने डीपीओ तक उसकी एप्लीकेशन दी है और उसका मोबाइल का भी रिकॉर्ड करवाया है। अच्छा, आईडी कार्ड फिर का। उसके बाद क्या हुआ? मतलब ये मैसेजेस आए, सारा कुछ किया, फिर आपने ये बात अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को बताई कि ये मुझे ऐसे मतलब हरासमेंट कर रहा है, मुझे गलत काम के लिए ये मजबूर कर रहा है? जी, मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात बताई है। इसके बाद ये मेरे दफ्तर में आया है। इसने मेरे रिलेटिव थे, 1-2 पुलिस के एहलकार थे, ठीक है, हमारे अपने मोहल्लेदार थे, ठीक है। उनके सामने इसने बैठ के मुझसे एक्सक्यूज़ किया है। इसने माफ़ी मांगी है कि बाजी मैं आइंदा ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करूँगा, ना ही मैं इस तरह का कोई काम करूँगा। तो यानी बात तो आपने यही फिर खत्म रफा हुई। दफा होगी बात। हाँ जी। फिर अब क्या मामला हुआ? अब ये हुआ है कि 2 महीने मुझे बिल्कुल ठीक बिल आया 3-3 हज़ार। लेकिन अब इसने देखा है कि मैडम मेरे बहकावे में नहीं आई, उसने मेरी बात नहीं मानी, तो इसने ये किया है कि इसने अपने सोर्स इस्तेमाल किए हैं। इसने मुझे 3,000 मेरा बिल है, उसमें 12,500 इसने कोई एडजस्टमेंट डाल के तो मुझे वो 15,500 रुपया बिल भेज दिया। फिर जब लेके डायरेक्ट एक्सीएन साहब के पास गई हूँ, ठीक है, उससे मैंने रिक्वेस्ट की है कि सर हाल ही में मैंने 75,000 जो है वो बिल पे किया है, तो अब फिर ये क्या ज्यादती है मेरे साथ, जबकि मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया है। और पहले जो हमारे एसडीओ साहब थे या एक्सीएन थे उनके पास मैं आई हूँ, मैंने उनसे कहा है कि मेरे बिल का टैरिफ चेंज करें, तो ये ज़ुबैर। तो फिर ये जो आप जब दोबारा आप गई हैं, अब जो बिल आया उसके लिए आप एक्शन साहब के पास गई हैं, तो फिर एक्शन साहब ने आपको क्या तसल्ली दी या क्या मतलब को बात एडमिट की कि हाँ हमारी गलती है और नेक्स्ट नहीं होगा, क्या बताया आपको? उन्होंने इस बारे में मुझे यही कहा है कि मैडम आप जमा करवा दें बिल, ये आपको जमा ही करवाना पड़ेगा। जबकि मैंने उनसे यही सवाल किया है कि सर ये आपके अहलकार की गलती है, आपके वर्कर्स की गलती है, क्योंकि इन्होंने जो है वहाँ पे मेरा वो टैरिफ चेंज नहीं किया। ये मेरी गलती नहीं है, इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, वो है, इनसे कहें ये यानी बिल कि भरे। फिर आपने जमा करवा दिया वो? हाँ जी, वो बिल मैंने पे किया है। फिर उसके बाद आपको क्या लगता है कि ये ज़ुबैर नामी जो शख्स है, एलएस है, वो अगर आप उसकी किसी बात के पे रजामंद हो जाती तो फिर ठीक था, टैरिफ फिर चेंज हो जाता, ना बिल दोबारा आता, तो आपको कैसे यकीन है कि ये उसी ने ही ये किया है? मतलब कैसे आपको पता चला कि मेरा उसी ने ही टैरिफ चेंज किया है और मुझे प्लंटी डाल के भेजी है? क्योंकि मैं जब बिल लेके एक्सीएम साहब के पास बैठी गई हूँ तो वहाँ पे और भी लोग बैठे थे और एसडी अब्दुर्रहमान साहब भी बैठे थे। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मेरा बिल देखा, उन्होंने कहा है कि आपको हमने कोई चार्ज नहीं किए, जबकि ये आपको 12,500 किस चीज़ के डाले गए हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि ज़ुबैर के पास आप ऐसा करें, इसको बिल को ले जाएं, और मैंने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया कि मैं ऐसे बगैरत बंदे के पास नहीं जाना चाहती, ना ही मैंने जाना है। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं इसकी जो है ना वो वाज़ेह वज़ाहत नहीं करना चाहती इतने लोगों के सामने, ठीक है, क्योंकि मैं अपना भी इमेज जो है वो ख़राब नहीं करना चाहती थी। लेकिन इन्होंने मजबूर किया है मीडिया तक आने के लिए मुझे कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, ताकि हमारी आने वाली नस्ल ऐसे मेरी तरह, मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो अदारे चला रही हैं, उनकी इज़्ज़त महफूज रहे। अच्छा, आप मुझे ये मैडम साहब बताएं कि फिर क्या हुआ? ये मतलब वो प्लेंटी है वो ख़त्म की गई है कि फिर जमा ही करवाना पड़ा आपको? नहीं, वो मैंने 15,500 बिल जो है वो पे किया है। अच्छा, जब मैंने पे कर दिए हैं तो इस ज़ुबैर ने ये देखिए, इस बात की गारंटी है कि उसने हमारे रिलेटिव में कॉल करके मेरा तमस्खर बनाया है कि देखा मैडम को फिर इन्ना बिल आ गया, ठीक है, मैडम जमा करवाएगी, मैडम इतने फिर रही सी दफ्तर,
देखिए कि उसको क्या ये हक है कि वो हमारे रिलेटिव में हमारी बदनामियां करता फिरे। वो यानी आपका कसूरवार कहने है का इस बात मकसद का। ये है कि आपने उसने माफ़ी मांगने के बावजूद दिल से बात नहीं निकाली, हाँ जी। कि आप वो उसके बहकावे में नहीं आई, तो फिर उसने फिर 2-3 माह ये बाद ये हरकत किया कि आपको टैरिफ चेंज करके दिया, और उल्टा चेंज इस नहीं बात किया। का चेंज नहीं किया, और उल्टा ये भी कहा, मतलब आपको यकीन दहानी ये हुई इस वजह से कि उसने ये किया कि आपके रिलेटिव में उसने फ़ोन किया कि देखें जी आप फिर चक्कर लगा रही है ना मैडम। इसका मतलब ये है कि फिर वो जो अपना एग्रीमेंट था माफ़ी वाला उससे ये मुनहरफ हो गया। हाँ जी, बिल्कुल, इसने जो माफ़ी मांगी थी, ये इसने उस पर ज़रा भी अमल नहीं किया। इसने फिर बगैरती की है, यही कि इसने दोबारा फिर मेरे जो रिलेटिव हैं उधर ही वो वर्क करते हैं वापडा में ही, उन्हें कॉल करके जो है वो मेरा तमाशा बनाया है। और नेक्स्ट डे फिर मैं एक्सीएन साहब के पास गई हूँ। अच्छा। ठीक है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर कल मैं आपके पास आई थी, आपने मुझे मुतमिन करके भेज दिया, मेरे साथ और भी औरतें थी, आपने मुझे ये कहा कि मैडम साहबा आपको बिल पे ही करना पड़ेगा, हालांकि कसूरवार भी आपका ही अमला है। अच्छा, तो ठीक है। फिर एक्शन साहब ने क्या इस पर कोई एक्शन लिया कि ये उसकी गलती है? फिर आपको हरासमेंट भी किया, उसके बावजूद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई महकमा ना? मेरे सामने उन्होंने कहा था कि इसके खिलाफ लेटर निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उसके खिलाफ कोई लेटर निकला था तो उसने फिर क्यों मेरा तमस्कर उड़ाया। बात तो ये आती पॉइंट आउट होती है कि उसने पूछा, उसे पूछा ही नहीं गया, उसे कुछ कहा ही नहीं गया, जबकि उसी की गलती थी कि 3 माह से टैरिफ उसने चेंज करना था, उसने क्यों नहीं किया। उसने बदला लेने के लिए फिर मुझे बिल भेजा है ताकि इसका मैं फिर से तमाशा बनाऊं। अच्छा, आप अब मीडिया में आके आप बता रही हैं, तो इससे पहले आपके ज़हन में नहीं आया कि मैं मीडिया को टच करूं, मैं अपनी जो मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, जो महकमा वापदा गोजरा वाले कर रहे हैं, तो मैं इसको हाईलाइट करूं, मैं आला हुकाम तक ये सारा उसके उनके नोटिस में मैं दूं? तो इसकी क्या वजह कि आप खामोश रहीं? इसकी वजह ये है कि अपनी इज़्ज़त के लिए मैं खामोशी इख्तियार कर गई थी कि मैं एक अदारा रन कर रही हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे मुंसलिक हैं और उन्हें जब वो जानते भी हैं कि मैडम किस किरदार की मालिक है। ठीक है, लेकिन मैं इन्होंने वो ARY का कोई नुमाइंदा, ठीक है, इन बंदों ने आपस में कोई खिचड़ी पकाई है, वो भी इसके वापडा के साथ ही इसके इनके साथ मुलव्वस हैं। इन्होंने आपस में करके मेरे हस्बैंड को कॉल्स की हैं कि हमने मैडम का नंबर दे दिया है, मैडम के खिलाफ हमारे पास गंदी वीडियोस हैं, ये है वो है। ठीक है, इसी की वजह से मैं खामोशी इख्तियार कर गई थी कि इस मामले को यही ख़त्म किया नहीं, जाए। आप तो ये आरवाई वाले जो आप बता रही हैं उन्होंने कॉल उन्होंने किया है या ज़ुबैर ने उनकी धमकी दी आपको? ये जुबैन ने कॉल की है हमारे रिलेटिव में कि ऐसे करके मैंने मैडम का नंबर दे दिया उन्हें। ठीक है, वो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा। ठीक है, और औरत अपनी इज्जत के लिए जो है वो खामोशी इख्तियार कर जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम औरतें जब दब जाती हैं ना तो ये माशरा ज़्यादा ही सर पे चढ़ जाता है अच्छा, कि उसने लाख रुपया उसको दिया है कि इस बात से बच सकें। ठीक है, किसको दिया है? वो जो वो जो क्या नाम है उसका? ड्राइवर है और लीफ जो है शायद, अच्छा, ऐसे इस बंदे को। उसको उसने लाख रुपया यानी कि आपके नाम पे? मेरे सुनने में ये बात आई है कि ऐसे उन्होंने मेरा मुझको इस्तेमाल करके उन्होंने आपस में ऐसे वो पैसे जो हैं वो लिए हैं और डिवाइड किए हैं। अच्छा, अब आप क्या मुतालबा करना चाह रही हैं, आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे जो लोग हैं गंदे किरदार के मालिक हैं, हमारे वापडा अहलकार जो सारे इसमें मुलव्वस हैं, ठीक है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को सस्पेंड किया जाए ताकि हमारी आने वाली नस्ल, और जिस तरह मैं एक अदारा चला रही हूँ इस तरह और भी बहुत सी खवातीन अदारों में बैठी हैं, कोई वेलफेयर चला रही है, कोई स्कूल चला रही है, कोई पार्लर चला रही है, कोई कुछ है। ठीक है, उनको सेफ्टी मिल सके ऐसे गंदे लोगों से। नाज़रीन, आपने देखा कि ये कैसी मतलब बात है कि जिनके हाथ में हर चीज़ है वो लोगों को खुद जाके पहले उनमें टैरिफ चेंज करे, चाहे बिजली चोरी के नाम पे जो है उनको नोटिस भेजे, उनके घर जाना आना हो उनको फेवर दे, और फिर उसको अपने झांसे में बताएं, अपनी गंदी हरकत के लिए उनको गलत काम के लिए मजबूर करें। अगर तो वो उसके झांसे में आ जाती है तो फिर दुकान ठीक चलता है, फिर किसी का टैरिफ चेंज नहीं होता, किसी को पेनल्टी नहीं डलती। और जब उसकी बात उनकी बात को ना माना जाए तो फिर इसी मैडम जैसे इनके साथ हुआ है या इनके साथ रिलेटेड और भी जो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ रब्ता किया है कि हमारे साथ भी ये मामला हुए हैं कि हम इन्हें इनके झांसे में नहीं आए,
बदकारी नहीं की, कोई ऐसी गलत हरकत नहीं की, अपनी माँ बाप की इज़्ज़त को नीलाम नहीं किया और हमने खामोशी इख्तियार की अपनी इज़्ज़त के लिए। लेकिन ये दरिंदे जो हैं अपनी हरदर्मी से बाज नहीं आए और मुझे अफ़सोस है कि हमारे जो मुकामी लोग हैं मीडिया के भी जिनका ये नाम आया है, तो मुझे अफ़सोस है कि ऐसे लोग वल्लाह उनका नाम गलत यूज़ किया है वापदा एहलकारों ने ही, तो लेकिन इनके घर तक उनके नाम पहुँचे हैं कि ये उनका किरदार है। तो मैं इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा और मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वापदा के जो आला हुकाम हैं उनके साथ मुतालबा करता हूँ कि ऐसे जो दरिंदा सिफ्त लोग हैं वापदा में, ज़ुबैर जैसे या इस जैसे और लोग, उनको फौरी तौर पर डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए और फिर अपील की भी कोई गुंजाइश ना दी जाए। अब अभी वो ज़ुबैर जो है अभी उसकी एज छोटी है और वह एलएस है, कल को वो एसडीओ होगा और फिर वो जनाब एक्सियन होगा, एससी होगा, तो फिर वो किस हद तक जाएगा। मेरा ये एक आपसे सवाल है और दूसरा मेरा ये भी मुतालबा है कि ऐसे लोग जो उनके एक्सियन लेवल के लोग हैं जिनके नोटिस में भी जा रही है एसडीओ, उनके पास भी ये बात गई है, तो फिर वो उनकी फेवर के लिए उनकी ही फेवर करते हैं और इनको मुतमिन करके ख़वातीन को भेज दिया जाता है। तो मेरी गुजारिश है कि ऐसे बेड़ियों को ना भर्ती किया जाए महकमा जात में, ना ऐसे बेड़ियों के हाथ में लोगों की इज़्ज़तों को दिया जाए, यानी कि इख्तियारात ना दिए जाएँ कि वो लोगों की इज़्ज़तों को नीलाम करते फिरें, लोगों को इज़्ज़तों को ब्लैकमेल करें और ख़ास तौर पर जो है वो ख़वातीन को हरासा करें। उसके साथ ही जाना चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।